अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जनरल रिपोर्टर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रफ़ाकत महमूद। इस वक्त मैं मौजूद हूं बैनुल अज़लाई शहरा चकवाल खुशाब रोड पर। इस बदकिस्मत रोड का 3 बार इफ्तिताह किया गया। हाल ही में निगरान हुकूमत के दौर में MPA चौधरी हैदर सुल्तान ने इस रोड का इफ्तिताह किया और यहाँ बाकायदा मशीनरी भी लगाई, लेकिन इलेक्शन गुजरने के साथ ही इस रोड से ठेकेदार मशीनरी समेत गायब हो गया। तब्दीली सरकार की बात करूं तो तब्दीली सरकार के दौरे हुकूमत में साबिक MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरदार जुल्फ़िकार अली खान दुल्ला ने इस रोड का धूमधाम से संगे बुनियाद रखा, लेकिन 1 फीट रोड बनाना तो दूर की बात, पहले से बनी रोड भी उखाड़ दी गई। इसी हवाले से हम आज जो है यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और उनकी राय भी जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। इलेक्शन भी हुए, वोट भी ले लिया और यहाँ से मशीनरी भी उखाड़ दी गई। रोड के बारे में आप क्या कहेंगे? रोड बहुत ख़राब है, काफ़ी अर्से ये ऐसे पड़ा हुआ है, खड्डे हैं जहाँ पर बहुत गाड़ियाँ भी नुकसान करती हैं। ओवरलोड हो तो इधर रास्ता बहुत ख़राब है। कोशिश करे कोई अच्छा काम हो जाए, रोड बन जाए। हमारे जो सियासी हैं उन्होंने 3 बार इस रोड का इफ्तिताह किया है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? वो सिर्फ इफ्तिताह ही करते हैं, आगे काम नहीं होता। पीछे से बन गया, इधर से यही टुकड़ा रह गया, बहुत ख़राब है। यहाँ से वो आगे नेशनल बैंक उधर भी आगे भी उस तरफ भी रास्ता बहुत ख़राब है। सारा शहर के अंदर सारा रास्ता ख़राब है। से रोड ख़राब हुआ है, ये तो मेहरबानी करे को बनाएं। बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पे और गर्दों को बार बहुत हो रहा है, तो प्लीज़ इसको मुकम्मल करें। शुक्रिया। इस रोड का 3 बार इफ्तिताह हुआ है, जो हमारे सियासी रहनुमा है उस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ जी, 3 दफ़ा इफ्तिताह हुआ है, तो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। हम सब इस रोड वाले परेशान हुए हैं और बीमार हो रहे हैं हम, तो प्लीज़ मेहरबानी करें इसको रोड मुकम्मल कराएं। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे इस पर? भाई मैं तो यही कहूँगा कि रोड बनना चाहिए, अच्छी बात है, ठीक है। हालात देख लें आप। सारी हुकूमत ये आर्डर तक को सड़क हालत 4 साल हो गए, कोई सड़क तो नहीं बना लिया। कैमरा लिया उधर ठेकेदार आउला तक क्या गायब हो गया, या 2 बजरी या ट्रालियाँ 60 टोलियाँ गायब हो गया। और इलेक्शन तो पहले भी उन्हें मशीनरी लाई हुई है, यो कितने गई है? जी इलेक्शन तो पहले भी उन्हें मशीनरी लाई हुई है, यो कितने गई है? कोई पता नहीं कितने गई है, कितने सर तो कोई पता नहीं। वो मशीन कितने खलवाई वाले कितने ले, ऐसा कोई काम ही नहीं हो रहा। सामने ए होया। ये साढ़े सामने तकरीबन ये रोड शुरू होया 3 साल हो गए। बहुत रोड तो पहले जुल्फ़िकार दुल्ला साहब ने शुरू किया सी, उस टाइम काम ठीक शुरू हो गया सी, लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत आउंदी की है, ख़त्म हुई है जिस टाइम, उस टाइम बिल्कुल काम बंद करा दिता नून लीग वालियां। उस तो बाद हम इलेक्शन तो 15-20 दिन पहले शुरू होया, ये गोला तकरीबन 1 किलोमीटर तो भी काम बनया। एक साइड बनी, दूसरे दिन खड्डा आई, तकरीबन 8.5 दिन लेडीज़ मोटरसाइकिल तो डांदियां इस खड्डे बंदे पता ही नहीं चलता। ठेकेदार ने आख्या भाई इस खड्डे में मिट्टी पाओ, कोई गैड़ा शैड़ा स्टा छोड़ो, कम ये चीज़ कवर हो जाए, लेकिन उन्हें इस कोई तवज्जो नहीं दी। तो इलेक्शन जो ही ख़त्म होने गए उस दिन ही मशीनरी गायब हो गई, ठेकेदार भी गायब हो गया। हम इतनी तकलीफ है, चाहे हम भाई और थोड़े सामने रक्षा तकरीबन लुट गया, फ्रेम भी क्रैक हो गया, इतने ज़्यादा खड्डा। और तकरीबन आए दिन इस तरह खड्डे हाथ पे होंगे ना। स्कूल टाइम तरह कम अज़ कम 20,000 बच्चे इस रोड पर पढ़ना आंदा स्कूल, इतने कॉलेज और स्कूल हों, लेकिन कोई बंदा इस तो तवज्जो नहीं दे रहा। सिर्फ इलेक्शन वोट लेके तो साइड मार जाते हैं। बराए मेहरबानी गुजारिश है आला काम से कि इसका नोटिस लिया जाए तो इसको मुकम्मल किया जाए, क्योंकि ये बहुत जानी नुकसान भी हो रहे हैं, माली भी हो रहे हैं लोग के। सर हम तो बड़े परेशान हैं इस रोड के लिए, एक अरसा हो गया इस रोड को बनते हुए। मरीज़ कोई आता है वो बेचारा परेशान होता है, रिक्शे पे जाते हुए आते हुए। हम तो जो है ना परेशान इसकी वजह से बहुत ज़्यादा। कोई आए, अल्लाह करे कोई बना दे इस रोड को, हम तो बड़ी उसका शुक्रगुजार होंगे। लेकिन अभी तक कोई इस रोड पे बड़े बड़े अफसर भी गुजरते आते हैं जाते हैं, लेकिन इस रोड को कोई नहीं देख रहा। तो हम आपकी वसातत से जो है ना पैगाम देना चाहते हैं कि अगर कोई जो हमारी आवाज़ सुन सके तो इस रोड को मेहरबानी करके बना दे। रोड की हालत बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से हमें भी परेशानी होती है। ये देखें ना, आपके सामने है सारा रोड,
हम काफ़ी अरसे से ये रिक्शा चला रहे हैं, हमारे रिक्शे भी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं इस रोड ख़राब होने की वजह से। हमारी अर्ज़ ये है कि जितनी भी जल्दी हो सके इस रोड का काम किया जाए, सबके लिए आसानी है भाईजान। अभी इलेक्शन से पहले तक तो यहाँ पे मशीनरी लगी हुई थी, काम हो रहा था, वो ठेकेदार कहाँ गया है? ये पता नहीं है भाईजान, वो इलेक्शन से पहले सब की वो बातें ही होती हैं, तो वो खा पी के सारा इधर उधर कर जाते हैं। इसलिए बराए मेहरबानी उनके बोलें, जिसने भी वोट दिया और जो भी जीता है बराए करम वो अपने रोड सही करवाएं। ਹੁਣ रोड तो लैके हो सके तक लो तबाही कर दी थी जी, ना गड्डियां लग सकती ना मोटरसाइकिल ना रक्षा, बड़ी इसकी तबाही थी। इलेक्शन से पहले तो यहाँ मशीन लगाई गई, मशीनें लगी हुई थी सारी, इलेक्शन के बाद वो किधर गई हैं? बहुत काम ढिला हो गया जी। पहले तो कोई लगे नहीं, कोई बजरी शहरी सटी ने, बाद के पूछे ही कोई नहीं, बाद पहले दिन पूछा आराम ना जाने अज साशा कट की। हमारे जो नए सियासतदान मुंतखब हुए हैं उनको क्या कहेंगे? माशाल्लाह जी, उन्हें अल्लाह कामयाब करे, उम्मीद है साढ़े बारे सोचे सुनी अस उन्हें दुआई पे देने, अल्लाह उन्हें कामयाब करे, साढ़ा रोड तैयार करें जी। अभी तक उम्मीद है? बड़ी उम्मीद है जी, असा बड़ी उम्मीद है, उन्हें ढेले नहीं लानी, उन्हें हर शय मुकम्मल कर सकने माशाल्लाह। इलाका मकीन क्या कहते हैं आपने सुना। सड़क पर जगह जगह गड़ों की वजह से जहां एक तरफ लोगों की लाखों रुपए की गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ धूल मट्टी ने लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। इस रोड पर मौजूद कई तलीमी इदारों में ज़ेर तालीम बच्चे नाक, गले और सांस की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इलाका मकीनों से हमारी बात हुई तो उन्होंने नई आने वाली हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि इस उजड़ी और तबाह हाल सड़क पर तवज्जो दी जाए और शहरियों का दरीना मसला हल किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान रफ़ाकत महमूद को दीजिएगा इजाज़त, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। ओशियन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में सजा